हुआ था तो ये 2024 का इलेक्शन भी कैंसिल होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और मोदी जैसे को निकाल के बाहर करना चाहिए। मोदी सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहिए, बाकायदा रिपोर्ट देनी चाहिए, राष्ट्रपति को देनी चाहिए, क्योंकि ये नागरिक जो जिन लोगों ने वोट दिए उनका पता नहीं वो नागरिक थे नहीं थे, इसलिए जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि भाई कौन कौन नागरिक है तब तक चुनाव नहीं होगा। इसलिए जो सरकार चुनी गई है, जो इलेक्शन हुआ 2024 का, वो इलेक्शन कैंसिल हो, हरियाणा का इलेक्शन कैंसिल हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल हो, वहां की सरकारें खत्म हो, केंद्र सरकार खत्म हो, और उसके बाद में पहले नागरिकता के करो, देन उसके बाद में जो सारी चीजें होंगे। जब तो ये होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना। सो आप दूसरी बात यह है कि 2003 के दौरान ही, जब 2003 में इसकी गहन पुनरीक्षण हुआ था और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अब हमें आगे इसका गहन पुनरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक का हमारे पास में सारा डाटा डिजिटलाइज है, सब हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें जो भी नए जुड़ेंगे वो जोड़ दिए जाएंगे, जिनकी डेथ होगी उनका काट दिया जाएगा, जो इधर से उधर ट्रांसफर होगा उनका उस तरह से सेट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें तभी कह दी गई, तो अब क्यों किया जा रहा? ये सिर्फ इसलिए कि मकसद इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इनको पूरी तरह से दोयम दर्जे का व्यक्ति बनाने की कवायद है, इनकी नागरिकता खत्म करने का यह सारा षड्यंत्र है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है। लोग कहते हैं क्या ऐसा, मैं क्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि SC, ST, OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग, और साथ में माइनॉरिटी विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इन सब की नागरिकता खत्म करके और इन सब से हर अधिकार छीनने की ये सारी कवायद है जो कुछ की जा रही है।